हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपन जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप और y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब टाइप ग्राफ का एनालिसिस किया था, उसी तरीके से अपन उनको एक समराइज करते हैं। फर्स्ट होता है y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। तो इस तरह के जितने भी ग्राफ हैं, जैसे मैंने लिख दिया चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q इक्वल टू CV, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। सिमिलरली, या फिर मैंने आपको दे दिया मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ऐसे जितने भी फिजिकल रिलेशंस जो एग्जिस्ट करते हैं, ये किस टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं? y प्रोपोर्शनल टू x टाइप का। ये एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अगर x को 10% बढ़ाएंगे तो y भी कितना बढ़ जाएगा? 10%। अगर x को 2 गुना करेंगे तो y भी कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो जैसे मैंने वेलोसिटी को 2 गुना किया, वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया, तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। अगर वेलोसिटी को 10% राइज किया तो मोमेंटम भी कितना राइज हो जाएगा? 10%। दूसरा होता है जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप। जो फिजिकल रिलेशनशिप, जैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की मैं बात कर लूँ, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग में बात कर लूँ, दैट इज़ हाफ KX स्क्वायर, या मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर लूँ, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर। इस टाइप के फिजिकल रिलेशंस, अगर मैं C को कांस्टेंट रखूँ तो U इज़ प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। अगर कैपेसिटेंस मैंने कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जितने भी रिलेशंस हैं, इस टाइप के बहुत सारे रिलेशंस फिजिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप। इनमें अपन ने देखा था कि जब राइज जो है, परसेंटेज राइज लेस देन 10% है, परसेंटेज राइज इन x, परसेंटेज इंक्रीज इन x लेस देन 10% है, तो अपन y में डायरेक्ट लिख देते हैं कि परसेंटेज राइज इन y इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू परसेंटेज राइज इन x। अगर x को मैं 2% बढ़ाता हूँ तो y कितना बढ़ जाएगा? 4%। 4% बढ़ाता हूँ तो 8%, 9% बढ़ाता हूँ तो 18%। जब x 10% से ज़्यादा हो जाता है तो राइज जो है, x में राइज जो है अगर 10% से ज़्यादा है तो y में राइज जो है वो दुगुने से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ओवरऑल जो फॉलो होता था वो ये था कि परसेंटेज राइज इन y इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू परसेंटेज राइज इन x। ओवरऑल ये फॉलो होता था। सिमिलरली तीसरा अपन ने पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था कि अगर 20% बढ़ा दूं तो वो 40% से ज़्यादा 44% आया था। सिमिलरली y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब टाइप रिलेशंस, तो इसमें भी अपन ने देखा था कि x जब तक लेस देन 10% है तब तक परसेंटेज राइज इंक्रीज इन y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन x। x जैसे ही 10% से पार करता है तो ये जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगी। परसेंटेज इंक्रीज इन y इज़ ग्रेटर देन 3 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीज इन x। तो अपन को इतना ध्यान रखना है कि ये कोई से भी रिलेशंस हो, ये कोई भी रिलेशन हो,
जब अपन को परसेंटेज राइज इन लेफ्ट वेरिएबल, परसेंटेज राइज इन वाई देखना है तो अपन को अगर अपन को परसेंटेज राइज इन एक्स दिया है तो उसकी पावर से जस्ट मल्टीप्लाई करना रहता है। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है। तो आप x को जितना बढ़ाओगे y भी उतना हो जाएगा, x को जितना टाइम्स करोगे y भी उतना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि x को, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो जो परसेंटेज राइज इन y आएगा वो 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। रियलिटी यही है, लेकिन 10% तक अपन 2 गुने के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो जो परसेंटेज राइज इन y आएगा वो 3 गुने, परसेंटेज राइज इन x का 3 गुने से, 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर 10% ज़्यादा है तो वो फिर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। 10% से कम है तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता, थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। रियल रिलेशन तो यही फॉलो होता है, लेकिन 10% से ऊपर जितने जाते जाते हैं फिर वो डिफरेंस कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। फिर अब वो इसी तरीके से अपन इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, तो परसेंटेज राइज इन x, अगर n बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर 10% वाली बात ये सब नेगलेक्ट होने लगती है, और परसेंटेज राइज इन x जो है, परसेंटेज राइज इन y जो है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी मान सकता हूँ कि अगर राइज बहुत कम है तो, और n की वैल्यू भी कम है, 4, 3 ऐसे है, दैट इज़ n टाइम्स ऑफ परसेंटेज राइज इन x। ये फॉलो होता है, ओवरऑल जनरल फॉर्मूला यही है। तो अब तक अपन ने सीख लिया कैसे अपन इक्वल को प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे अपन परसेंटेज को टाइम्स में कन्वर्ट करते हैं, टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, कैसे टाइम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, टाइम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब तक यहाँ तक अपने पार्ट, अपना परसेंटेज, प्रपोर्शन, ये पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन का एक टॉपिक हो गया था 0, 1 और इन्फिनिटी की दुनिया। अब अपन कर रहे हैं कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट, बेसिक कैलकुलेशन का। बच्चों ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी फ़िज़िक्स को, आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री को, आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक लेवल से जा रहा हूँ, इतना बेसिक लेवल से आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिलने वाला है। अब है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में क्या है, जब हम प्लस साइन को, जब हम 2 पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को जो रिज़ल्ट में जो पर साइन मिलता है वो पॉजिटिव ही है। अगर अब हम 2 माइनस साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में पॉजिटिव ही मिलता है। तो अपन को ये बात समझ में आई कि जब हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। जब हम अपोजिट साइन को प्लस इंटू माइनस करते हैं तो अपन को माइनस मिलता है। एक प्लस है एक माइनस है तो रिज़ल्ट, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट माइनस होगा। माइनस इंटू प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलता है, माइनस। तो अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस देता है, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस देता है। इसके अलावा अगर हम सेम साइन, वो सेम डिवीज़न में भी सेम रूल फॉलो होता है, सेम साइन को डिवाइड करते हैं, प्लस बाई प्लस करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो प्लस मिलता है। अगर हम माइनस बाई माइनस करते हैं, अब चलते चलते अपन ऐसे बोलते हैं कि प्लस को माइनस से काट दिया, काट देने का मतलब यही है अपन ने भाग दिया। तो माइनस बाई माइनस करते हैं तो भी रिज़ल्ट क्या मिलता है, प्लस। जैसे ही
इन दोनों में से एक साइन अपोजिट हुआ, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस। तो अपन को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक बात समझ में आई कि दो साइन में अगर दोनों साइन सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है तो रिजल्ट प्लस रहेगा, दोनों माइनस माइनस है तो भी रिजल्ट प्लस रहेगा। इनमें से एक अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो रिजल्ट माइनस आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि -4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, -4 डिवाइडेड बाई, अब ये खाली 2 है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2, ये एक माइनस प्लस साइन हो गया, तो ओवरऑल अपन को जो आंसर मिला वो मिला -2। सिमिलरली मैंने आपको लिखा 4 डिवाइडेड बाई -2, चाहे अब ऊपर जो है प्लस, ये खाली 4 है मतलब प्लस का है, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, एक अगर प्लस है एक माइनस है, तो रिजल्ट जो आएगा आप नॉर्मली डिवाइड कर दो, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2, लेकिन साइन माइनस का हो गया, ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब है सिंपल एडिशन। आप बोल रहे हो एडिशन, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 1 to 10th मैथमेटिक्स की जो भी बेसिक है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, उनके डाउट सोल्व करते करते, वो मैंने सारे पिक करके लिख दिए हैं। लेट्स अज्यूम मैंने -2 इस तरीके से कर दिया। अब ये रिज़ल्ट कितना आया, तो देखो जब भी आप कोई 2 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, तो अगर साइन चेंज है -2 + 4, लेट्स अज्यूम -2 + 4, साइन चेंज मतलब देयर विल बी ऑलवेज सब्सट्रैक्शन, हमेशा बाकी होने वाली है, हमेशा माइनस होने वाला है। -3 + 1, -2 और 2 + 2 ये तो आता है। तो अपन को यही ध्यान रखना है कि जब साइन चेंज हो रहा है तो ऑलवेज सब्सट्रैक्शन, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो ऑलवेज एडिशन होगा। देखो जब -2, अब ये देखो -2 + 4 साइन हो गया चेंज, साइन चेंज हो गया, और फॉलो किसका साइन होगा, जो बड़ा नंबर होगा। अब आपको माइनस आपको बाकी करनी है, 4 - 2 कितना हो गया 2, इसका साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का जो भी साइन है वो साइन कैरी होगा। सिमिलरली 3 + 1 हमेशा, क्योंकि देखो साइन चेंज हो गया बाकी होगी, तो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, आपने 2 लिख दिया, लेकिन साइन किसका फॉलो होगा, बड़े नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर नेगेटिव में है। अब मैंने बोला था कि जब सेम साइन हो तो हमेशा एडिशन होता है, तो -2 तो आपने डायरेक्टली लिख दिया कितना 4, क्या लिख दिया 4, लेकिन दोनों माइनस में है, इसलिए ये साइन जो है वो कैरी हो जाएगा। आपको पहले डिजिट ऐड कर देना है, फिर साइन को कैरी कर देना है। सिमिलरली 2 + 2 वो हो गया 4 और साइन +4 हो गया, तो +4 जो है ये अपन शो नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अपन को समझ में आया कि एडिशन करते टाइम अपन को ध्यान क्या देना है कि जब भी साइन चेंज हो रहा हो तो हमेशा बाकी होने वाली है, हमेशा सब्सट्रैक्शन होने वाला है, और साइन किसका कैरी होगा, जो बड़ा नंबर होगा। और जब भी कोई सेम नंबर क्वांटिटी, जब सेम नंबर अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो हमेशा एडिशन होने वाला है। अगर दोनों माइनस के नंबर ऐड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट माइनस में आने वाला है, अगर दोनों प्लस के नंबर ऐड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट प्लस में आने वाला है। ये तो चलो आ गया। अब हो गया, अगर मैं फ्रैक्शंस का एडिशन करता हूँ, अगर मैं नंबर प्लस, पहले मैं फ्रैक्शन का एडिशन करता हूँ। लेट्स अज्यूम मैंने आपको बोला आप 1/3 + 8/7 ऐड करो,
1/3 प्लस 8/7 ऐड करो तो आपको 3 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा आप एलसीएम जाके देख लें। अगर आपको फिर भी एलसीएम नहीं आता तो आप जस्ट क्या करो, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 7 कितना आ गया 21। क्या 21 इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एलसीएम है? ऐसा नहीं है, लेकिन आप इन दो नंबर के प्रोडक्ट को यहाँ लिख के आगे प्रोसीड कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, वो आगे जाके ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3 × 7, या मैंने इनका प्रोडक्ट लिख दिया 3 × 7। अब इस 21 लिख दिया 3 × 7 21। अब मुझे क्या करना है 21 को 3 से डिवाइड करना है। 21 को 3 से डिवाइड करना है। 21 को डिवाइड करना है 3 से, फिर ये जो ऊपर 1 है इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 21 को डिवाइड किससे करना है 7 से डिवाइड करना है, और किससे मल्टीप्लाई करना है फिर जो ऊपर 8 है ऊपर वाले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो अपन को मिला 21/3 कितना हो गया 7, ये हो गया 21/7 3 × 8 24 डिवाइडेड बाई 21, दिस कम्स आउट टू बी 31 डिवाइड बाई 21। यहाँ अगर माइनस है ऑलवेज फॉलो साइन, अगर माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस लो, और जो मैंने पहले आपको रूल बताया उसको फॉलो करो। जैसे मैंने लिख दिया -3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1/16। 8 और 16 का एलसीएम होता है 16। देखो मैं एक छोटा सा एलसीएम को आपको एक रूल बता देता हूँ। अगर आपके पास दो ऐसे नंबर हैं, जिनमें जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर को डिवाइड करता है, छोटा नंबर जो है वो बड़े नंबर को डिवाइड करता है, वही 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है 8 × 2, तो जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम होगा, बड़ा नंबर जो होगा वही एलसीएम होगा। जैसे 3 × 7 में भी देख सकते थे, तो अपना एलसीएम हो गया 16। इस रूल के हिसाब से मैं थोड़े से कपल बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 3 × 6 का एलसीएम कितना हुआ 6, 4 × 8 का एलसीएम कितना हुआ 8, क्योंकि छोटे वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। 4 × 12 का एलसीएम कितना हुआ 12, 3 × 21 का एलसीएम कितना हुआ 21, क्योंकि छोटे वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नंबर में एलसीएम अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपको एलसीएम आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच ही जाओगे। करेक्ट आंसर तक आप पहुंच ही जाओगे। तो अभी अपन क्या करेंगे 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 2 × -3, प्लस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ओवरऑल आंसर आया, ओवरऑल क्या आंसर आया, ओवरऑल आंसर आया -6 + 1 डिवाइडेड बाई 16। अब साइन चेंज हमेशा बाकी होने वाली है, तो 6 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 5 आ गया। साइन किसका फॉलो होगा, साइन बड़े वाले नंबर का, तो आंसर आ गया -5 डिवाइडेड बाई 16। अब मैं कोई नंबर को फ्रैक्शन में ऐड करूं, ये हो गया फ्रैक्शन एडिशन। मैं किसी नंबर को फ्रैक्शन में ऐड करता हूं। जैसे मैंने ऐड किया 3 + 8/7। रियलिटी में क्या है कि 3 को 3/1 लिखो, 7 × 1 का एलसीएम 7 होता है, वो रूल फॉलो होता है, लेकिन अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली कर देंगे। 3 + 8/7 कितना होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 प्लस ये जो ऊपर वाला नंबर है ये ऐड करो, डिवाइडेड बाई 7।
दिस कम्स आउट 21 + 8 29/7। आपको क्या करना है, 7 × 3 21 + 8 डिवाइडेड बाई 7 29/7। जैसे मैंने -2 - 5/6 को ऐड करने को आपको बोला। अब माइनस माइनस है, डायरेक्टली आप एडिशन करोगे, लेकिन रिजल्ट माइनस में ही आने वाला है क्योंकि दोनों नंबर माइनस के, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो 6 × 2 कितना हो गया 12, 12 में 5 ऐड करो कितना आ गया 17, और माइनस का साइन कैरी हो गया तो ये हो गया -17 डिवाइडेड बाई 6। सिमिलरली मैंने आपको बोला 5/7 - 3, ये आप कैलकुलेट करो। तो अपन को कुछ नहीं करना है, अभी फ्रैक्शन जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो 7 × 3, तो पहले अभी फर्स्ट टर्म कौन है, फ्रैक्शन है, तो 5 पहले आएगा 5। अभी ये 7 × -3 कितना हो गया -21, या फिर इस साइन को यहाँ डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ माइनस लिख दिया 7 × 3 कर दिया 21, वो भी एक ही बात है। 5 - 21 डिवाइडेड बाई 7। अभी कितना आ गया, देखो खाली नंबर प्लस का है मतलब हम बाकी होने वाली है, सब्सट्रैक्शन होने वाला है। 21 में से 5 गया 16 बचे, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, माइनस का है, इसलिए -16/7 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बोला 1/3 - 2, तो आपको क्या करना है 3 × 2 6, 1 - 6 डिवाइड बाई 3, दिस इज -5/3। तो ये हो गया, अपन ने सिंपल एडिशन देख लिया, एडिशन इन फ्रैक्शन देख लिया, नंबर का फ्रैक्शन पे एडिशन देख लिया। अभी अपन करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एकदम ऐसे ही है, बच्चों शुरू के 2-4 घंटे की मेहनत है। आप क्या डायरेक्टली फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर आपको परेशानी होती है क्योंकि आपकी ये रूट कोज यहीं पे है। ये शुरू के 2-4 घंटे, 5 या 6 घंटे मान लो मिनिमम, अगर आप इन बेसिक्स पे दे दोगे, उसके बाद जो बेसिक पढ़ाए जाते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, उनको बाद में पढ़ो। पहले ये आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। कोचिंग इंडस्ट्री इसको एकदम प्री एज्यूम लेके चलती है, बट 80% स्टूडेंट को ये परेशानी रहती ही रहती है। उसकी वजह से क्या है कि कंपटीशन जो है वो 5 से 7% बच्चों में रह जाता है। तो आपको पहले करना ही यही है कि आपकी 1 to 10 मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एटलीस्ट मेरे ये जो लेक्चर है ये आप देखें, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पिकअप करके एक साथ क्लब कर रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मैंने लिख दिया हिंदी में मिश्र भन जिसको बोलते हैं। 3 × 7/3 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे अभी ऐड किया था नंबर में फ्रैक्शन, वो एकदम सेम ही है। 3 × 7/3, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 × 3 + 7, 3 × 3 + 7 डिवाइडेड बाई 3, दिस कम्स आउट टू बी 3 × 3 9 + 7 कितना हो गया 16/3। मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दिया -3 4/5, -3 4/5, तो 5 × -3 -15 + 4 डिवाइडेड बाई 5, साइन चेंज, सब्सट्रैक्शन होने वाला 15 - 4 हो गया 11, लेकिन माइनस का 15 बड़ा है इसलिए आंसर आ गया -11 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कैलकुलेशन का अगला टॉपिक है अपना साइन कन्वेंशन हो गया, एडिशन के थोड़े टाइप हो गए, और इसके अगला टॉपिक है पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन
पावर कैलकुलेशन। बच्चों अपन को जब दो पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई करने हो तो किस तरीके से कंबाइन होकर एक नया नंबर डिज़ाइन होता है वो देखो। लेट्स अज्यूम a की पावर x इंटू a की पावर y। इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि बेस सेम है। बच्चों क्या सेम है? बेस नंबर, बेस जो a है वो सेम है। ये क्या है? a की पावर x, ये क्या है? a की पावर y। तो बेस सेम है तो आपको बेस वही रखना है और इन दोनों को ऐड कर देना है x प्लस वाई। अगर ये एक माइनस है तो माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस है तो x माइनस वाई। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर ये माइनस एक्स, आपको जस्ट ऐड करना है। एडिशन के रूल मैंने आपको सिखा दिए। तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स प्लस वाई, a की पावर माइनस एक्स इंटू a की पावर माइनस वाई इक्वल टू a की पावर माइनस एक्स a की पावर माइनस वाई। एडिशन के जो रूल सिखाए हैं, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या होता है? जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। एक तो टाइप होता है कि बेस सेम हो, दूसरा टाइप होता है कि पावर सेम हो, बेस अलग हो। जैसे a की पावर x इंटू b की पावर x। अब इन दोनों में क्या सेम है? पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है। तो कंबाइंड रिजल्ट क्या आता है? आप इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करो, ए बी, इसकी पावर x, इसकी पावर x। अब मैंने आपको दे दिया a की पावर x इंटू बी की पावर y। इसका कोई कंबाइंड रिजल्ट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपन सोल्व कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इन पे बेस 2-4 मैं सवाल देखता हूँ। मैंने आपको लिखा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5, तो कितना आया? बेस सेम है तो 10 की पावर आ गया 8। दूसरा मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 की पावर 4/3। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस वही रखो और पावर को ऐड कर दो। -1/6 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। मैंने फ्रैक्शन एडिशन अभी आपको बताया था कि, और ये 6 और 3 का कपल है। ये छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो एलसीएम 6 आ गया। तो ये ओवरऑल अपन को मिला 2 की पावर 6/-1 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 2 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3। प्लस 7/3, ठीक है, 2 की पावर प्लस 7/3। तो इस तरीके से पावर कैलकुलेशन हो जाती है। अगर मैंने आपको दे दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, 6 की पावर 2।